हेलो दोस्तों, आज हम लोग गए हुए थे मुथूट फाइनेंस में पर्सनल लोन के बारे में जानने के लिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो हर एक बैंक में जा करके इन डेप्थ में डिटेल जानता है और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाता है। तो मुथूट फाइनेंस की जो बैंकें हैं वो बहुत सारी कम हैं, और बट हम लोग जो जिस ब्रांच में गए हुए थे वो कानपुर में किसी एक कोने में बसी हुई थी। तो आप लोग के आसपास मुथूट फाइनेंस की ब्रांच है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मुथूट फाइनेंस में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ ये अदर बैंकों से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, ऐसा सबका कहना होता है। तो ये चीज़ सच है कि गलत है। और साथ ही साथ हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि मुझे 8 लाख का लोन चाहिए, 8 लाख का लोन चाहिए 5 सालों के लिए, कुछ 10% के लिए। आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम, और वो भी जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी लगती है पर्सनल लोन मुथूट फाइनेंस में अप्लाई करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से के लिए हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बैंक में जा करके सारी चीज़ें पता करते हैं। तो चैनल को जरूर से, हमारे चैनल देसी डिटेल्स को ऑनली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलती रहती हैं। और आपके जो प्रॉब्लम्स हो, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हो, वो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो चलिए मुथूट फाइनेंस की हम लोग ऑफिशियल साइट पे ले चलते हैं, जिससे आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएं। जो चीज़ें हम लोग ने जानी थी वो चीज़ें आपके ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाती हैं, बट आपको वहाँ पे पढ़ने में और दिक्कत होती है। बट और आप फेस टू फेस जब बात कर रहे हो तो थोड़ा डिफरेंट नॉलेज आपको मिलती है। तो हम लोग आपकी जानकारी के लिए इनकी ऑफिशियल साइट भी आपकी स्क्रीन पर चलाते रहेंगे, तो जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट मुथूट फाइनेंस जो लगाता है वो भाई बहुत ही डिफरेंट लगाता है, सबसे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है। क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं जो आपका बिहाइंड आप कितना लोन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है इनका, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका कितना है और कितने सालों के लिए ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। और जनरली इनका जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अदर टाइप बैंकों से हाई रहता है। मान लीजिए कि अदर लोग 10% या 11% का जो मार्केट में चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उतना चल रहा होता है। बट इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18%, 14, 15%, 16%। एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता सकते हैं कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका चल रहा है इनकी दो स्कीमें हैं, 18% से 19% के बीच में चल रहा है। इनकी जो पहली स्कीम है मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन ऑफ लैंड लोन, और मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन वाली जो स्कीम है उसमें 14% से लेकर के 22% के बीच में चल रहा है। तो देख सकते हो कि अदर बैंकों से आपको यहाँ पे लोन का जो क्राइटेरिया है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत भी खराब हुआ तो आपको पता नहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। ठीक है, पता नहीं 22% पे आपको 3 लाख का, 5 लाख का, जितने 1 लाख का भी आप लोन अफोर्ड करना चाहते होगे तो उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गया। और यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहता है, जब भी मार्केट ऊपर नीचे होती है। ठीक है, सरकार कोई नियम निकाल देती है तो उस पर भी ये फ्लक्चुएट करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि पर्सनल लोन पे, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग एक भाई का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, कि जो उन्होंने पूछा हुआ था हमसे कि जो मुथूट फाइनेंस बैंक है वो 8 लाख पर 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 सालों के लिए इनकी ईएमआई कितनी जाएगी। तो वो ईएमआई भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको भी कैलकुलेट करना आ जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो हालांकि जो भाई का क्वेश्चन था कि अब यहाँ पे हम लोग आ गए यहाँ पे पर्सनल लोन। जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे वैसे आपको भी कैलकुलेट करना है और आप सीख जाएंगे। क्योंकि आप कभी भी कोई भी लोन अप्लाई करने जाएं तो कम से कम आपको अपना पर्सनल लोन का जो आपकी मंथली किस्त जा रही है वो कैसे निकाली जाती है, कैसे होता है, वो सब तो आपको कम से कम आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे कम से कम हम लोग थोड़ा कम अमाउंट, जैसे उन्होंने बोला हुआ था 8 लाख का। ठीक है, तो 8 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे 8 लाख, तो हम लोग 8 लाख चलो ले लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला हुआ है तो ले लेते हैं। 8 लाख का अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब उन्होंने 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोला है, बट 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुथूट फाइनेंस लगाता नहीं, मिनिमम 14% एक स्कीम पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा 17% का लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि उनकी स्कीम थोड़ा खराब होगी, या तो 16% लेकर के चल देते हैं। और 8 लाख का लोन मैक्सिमम ये लोग 5 सालों के लिए देते हैं। अब लोन टेन्योर ये बढ़ाएंगे, अब इनकी सिविल स्कोर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो भाई का क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग में, वो भाई को बता देते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आपका जो भी आपने कंफर्म किया हो मुथूट फाइनेंस में, अगर आपके कोई जान पहचान है, वहाँ से आपका चीज़ें सस्ती हो जाती है, मतलब कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और कम डॉक्यूमेंट्स में ये आपका काम हो जाता है, इतना झमेला नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव कोई भी बैंक में होगा तो आपका बेनिफिट ही होता है। तो 19,454 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी, जिसपे आपको 3,67,000 का आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपने 8 लाख का लोन लिया, आपको टोटल बैंक को पे करना पड़ेगा 11,67,268 रुपये। ठीक है, अगर इसी अमाउंट को 8 लाख के अमाउंट को इतना आपका बनेगा जा करके, और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। आप नीचे देखो, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो और इसको डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस EMI कैलकुलेटर बहुत पावरफुल कैलकुलेटर है। अगर आप 8 लाख का लोन 3 सालों में पेड कर दे तो आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है या 1.5 लाख रुपए है और 28,000 रुपये की आप किस्त भर सकते हो। तो और जिसमें आपका देखो ब्याज कितना कम लग गया, 2,12,000 रुपये लग गया। वहाँ पे आपको 3.5 लाख के ऊपर देना पड़ रहा था, मतलब कि आपने कम से कम 1,60,000 का कोई बेनिफिट कर लिया, 1,40,000 का आपने बेनिफिट कर लिया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप अपनी EMI कैलकुलेशन समझ जाएंगे कि क्या मेरी मंथली किस्त जा रही है, कैसे क्या। तो ये चीज़ आपको बताई। तो चलिए अब हम लोग ने अपनी किस्त समझ ली कि कैसे हम लोग की किस्त बनती है और कितनी जाएगी, क्या हम लोग को क्राइटेरिया होता है। अब हम लोग ने एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था, सबका पर्सनल फेवरेट, कि भाई हम एलिजिबल कब होते हैं, किसी भी लोन के लिए हम लोग एलिजिबल कब होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग ने आज बात करी हुई थी। तो पर्सनल लोन यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही रिक्वायरमेंट में पता चल जाएगी। देखो, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मतलब कि 18 साल के आप होने चाहिए। आपकी एक मिनिमम, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम सैलरी हो कि जिससे आपको लोन मिल सके, कम से कम 15,000 या 20,000 के ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक अच्छी जगह काम कर रहे हो, मतलब कि सैलराइड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, और 18 साल के आपकी ऊपर एज होनी चाहिए, कम से कम 18 साल के कंप्लीट हो गए हो, तब आप कहीं जा करके आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे मुथूट फाइनेंस में। अब इस पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हम लोग ने बात करी हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बहुत ही मिनिमम चीज़ें होती हैं, बस इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रॉब्लम आती है। और एलिजिबिलिटी देखो सबकी सेम ही होती है। आइडेंटिटी प्रूफ की देखो, डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, यूटिलिटी बिल और वोटर ID कार्ड। ये चारों में से कोई भी चीज़ आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। बैंक स्टेटमेंट देनी है प्रीवियस 3 मंथ की। ठीक है, और 3 लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी। ये आपको मैंडेटरी है, अगर आप सैलराइड पर्सन है तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी कि कितनी आपकी सैलरी जा रही है, क्या है, कैसा रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना ही पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर सैलराइड एप्लीकेशन, देखो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी फॉर एट लास्ट 3 मंथ की, और इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा फॉर्म 60 के साथ। ठीक है, अब यह सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग इन्होंने बना के रखा हुआ है। देखो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा, कहाँ रहते हो। ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस ओवरशिप देनी पड़ेगी, और प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिटेशन देना पड़ेगा कि आपका किस क्षेत्र में आपका बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, वो आपको बताना पड़ेगा। इनकम प्रूफ देनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देनी ही पड़ेंगी, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एलिजिबिलिटी आपको हमने बताई है आज के वीडियो में। कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई है, अदर बैंकों से बहुत ज़्यादा इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बल्कि और हालांकि इनका लोन बहुत जल्दी पास हो जाता है। आप ऑफलाइन जा करके या तो ऑनलाइन, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दिया कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इजीली आप इस बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली वीडियोस हम लोग आपको अलग अलग बैंकों से रिलेटेड आपके जो क्वेरी हुआ करें, जो आपके माइंड में चल रही हो, तो प्लीज़ आप कमेंट किया करिए, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।